राजकोट की हार के बाद भारतीय ड्रेसिंग रूम में मचा महासंग्राम। कोच गंभीर ने सीधे तौर पर रोहित विराट को ठहराया हार का गुनहगार और रोहित ने कप्तानी पर कह दी सबसे बड़ी बात। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि अनुभवी खिलाड़ियों के बिना टीम इंडिया अधूरी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में मिली करारी हार के बाद भारतीय क्रिकेट में भूचाल आ गया है। जहां एक तरफ कोच गौतम गंभीर ने सीनियर खिलाड़ियों पर निशाना साधा है, वहीं रोहित और विराट ने भी हार के असली कारणों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। आखिर क्या है इस विवाद की पूरी सच्चाई, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। राजकोट के ऐतिहासिक मैदान पर न्यूजीलैंड के हाथों मिली 7 विकेट की उस करारी और शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है और उन्होंने मैच खत्म होने के तुरंत बाद ड्रेसिंग रूम से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक एक ऐसा विस्फोटक बयान दिया है जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। गंभीर ने किसी भी तरह की लाख लपेट या कूटनीति का सहारा न लेते हुए बेहद कड़े और तल्ख शब्दों में टीम के सबसे अनुभवी और दिग्गज खिलाड़ियों को ही इस करारी हार का मुख्य जिम्मेदार ठहराया है। गंभीर ने गुस्से में तमतमाते हुए अपना पक्ष रखते हुए कहा, सच तो यह है कि आज भारतीय टीम को इस बेहद महत्वपूर्ण और हाई वोल्टेज मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा और विराट कोहली के उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म न करने के चलते ही हार का सामना करना पड़ा है। जब आप राजकोट जैसी पाटा और सपाट पिच पर खेल रहे होते हैं जहां गेंदबाजों के लिए मदद न के बराबर होती है, तो एक कोच और पूरी टीम को अपने सबसे सीनियर खिलाड़ियों से एक बहुत बड़े और प्रभावशाली स्कोर की उम्मीद होती है। रोहित और विराट का एक अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद गैर जिम्मेदाराना तरीके से जल्दी आउट हो जाना पूरी बल्लेबाजी यूनिट को गहरे दबाव में ले आया और यही सबसे बड़ी वजह रही कि हम स्कोरबोर्ड पर वह विशाल स्कोर खड़ा नहीं कर पाए जो न्यूजीलैंड जैसी आक्रामक टीम को रोकने के लिए पर्याप्त होता। गंभीर यही नहीं रुके, उन्होंने आगे अपनी बात को और कड़ा करते हुए कहा कि बड़े खिलाड़ियों को ऐसे निर्णायक और बड़े मैचों में अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और आगे बढ़कर टीम का नेतृत्व करना होगा, वरना केवल पुराने आंकड़ों और बड़े नाम के दम पर आप आधुनिक क्रिकेट में मैच नहीं जीत सकते। जीत के लिए मैदान पर निरंतर प्रदर्शन और जज्बा दिखाना अनिवार्य है। गंभीर के इस बयान ने टीम के भीतर के तनाव को सरेआम कर दिया है और अब दिग्गज खिलाड़ियों की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। कोच गौतम गंभीर द्वारा लगाए गए तीखे आरोपों और कड़े प्रहार के बाद टीम इंडिया के सबसे अनुभवी खिलाड़ी और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने भी अपनी चुप्पी तोड़ने का फैसला किया और उन्होंने इस शर्मनाक हार के लिए किसी व्यक्तिगत खिलाड़ी को नहीं बल्कि सीधे तौर पर मैदान पर दिखाई गई कमजोर कप्तानी और दोषपूर्ण रणनीति को मुख्य जिम्मेदार ठहराया। रोहित शर्मा ने बहुत ही बेबाकी, निडरता और जबरदस्त आत्मविश्वास के साथ अपना पक्ष रखते हुए कहा, देखिए क्रिकेट के मैदान पर किसी भी मैच को हारना हमेशा एक खिलाड़ी के लिए बहुत दुखद और मानसिक रूप से पीड़ादायक होता है, लेकिन मैं आज बिना किसी झिझक के यह बात पूरी दुनिया के सामने साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर राजकोट के इस दूसरे वनडे मैच की कप्तानी की बागडोर मेरे अनुभवी हाथों में होती तो भारतीय टीम इस मुकाबले को किसी भी कीमत पर नहीं हारती और निश्चित रूप से हम जीत दर्ज करते। रोहित शर्मा ने रणनीतिक कमियों का विश्लेषण करते हुए आगे कहा, राजकोट की उस सपाट पिच पर जब न्यूजीलैंड के बल्लेबाज विल यंग और डेरिल मिचेल एक बड़ी और खतरनाक साझेदारी बुन रहे थे, तब हमारी कप्तानी में वह जरूरी आक्रामकता, पैनापन और दूरदर्शिता बिल्कुल भी नजर नहीं आई जो न्यूजीलैंड जैसी टीम को बैकफुट पर धकेलने के लिए अनिवार्य थी। एक कुशल कप्तान के तौर पर आपको हर पल मैच की नब्ज पहचाननी होती है और आपको यह बखूबी पता होना चाहिए कि किस नाजुक मोड़ पर किस गेंदबाज को मोर्चे पर लगाना है और फील्डिंग के चक्रव्यूह को किस तरह सेट करना है ताकि बल्लेबाज दबाव में आकर खुद ब खुद गलती करने पर मजबूर हो जाए। आज राजकोट के मैदान पर कप्तानी की उन्हीं बारीकियों, अनुभव और रणनीतिक कौशल की भारी कमी खली जिसके कारण न्यूजीलैंड ने इतनी आसानी से लक्ष्य को हासिल कर लिया और हमें हार का स्वाद चखना पड़ा। रोहित के इस बयान ने कप्तानी के मसले पर भारतीय क्रिकेट के गलियारों में एक नई सनसनी पैदा कर दी है। कोच गौतम गंभीर के बयानों के बाद भारतीय क्रिकेट के गलियारों में जो हलचल मची थी उस पर दुनिया के महानतम बल्लेबाज और रन मशीन विराट कोहली ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और राजकोट की इस करारी हार के पीछे के कई गहरे तकनीकी और मनोवैज्ञानिक कारण दुनिया के सामने रखे। विराट कोहली ने बहुत ही सूझबूझ के साथ पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का बचाव करते हुए और टीम मैनेजमेंट की गलतियों को उजागर करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा, आज राजकोट के मैदान पर हमारी जो दुर्गति हुई है उसके पीछे किसी एक विशेष खिलाड़ी को जिम्मेदार ठहराना सरासर गलत होगा।
हकीकत तो यह है कि यह हार कई संयुक्त और सामूहिक विफलताओं का एक कड़वा परिणाम है। अगर हम तकनीकी रूप से देखें तो सबसे पहले टीम की बेहद खराब और औसत दर्जे की फील्डिंग ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का काम बहुत आसान कर दिया। हमने बाउंड्री पर न केवल कीमती रन लुटाए बल्कि कई ऐसे महत्वपूर्ण मौके और कैच भी गंवाए जिन्होंने मैच का रुख पूरी तरह से पलट दिया। विराट ने गेंदबाजी यूनिट पर भी कड़ा प्रहार किया और रोहित शर्मा की भूमिका पर बात करते हुए आगे कहा, हमारी दिशाहीन गेंदबाजी ने न्यूजीलैंड को हाथ खोलने के खुले मौके दिए और अनुशासन की कमी के कारण हम कीवी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में पूरी तरह नाकाम रहे। इसके साथ ही मैं इस कड़वे सच को भी स्वीकार करता हूं कि इन फॉर्म खिलाड़ी रोहित शर्मा का आज बल्ला न चलना भी भारतीय टीम की हार के सबसे बड़े और प्रमुख कारणों में से एक रहा है, क्योंकि रोहित जिस आक्रामक अंदाज में पारी की शुरुआत करते हैं वह पूरी टीम को एक अलग ही मनोवैज्ञानिक लय और मोमेंटम प्रदान करती है। जब आपका सबसे मुख्य और अनुभवी खिलाड़ी जल्दी आउट हो जाए और दूसरी तरफ आपकी पूरी गेंदबाजी यूनिट अपना अनुशासन और लाइन लेंथ खो दे तो न्यूजीलैंड जैसी पेशेवर और जुझारू टीम के खिलाफ मैच में वापसी करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। विराट के इस विस्तृत विश्लेषण ने यह साफ कर दिया कि भारत को केवल बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि खेल के हर विभाग में सुधार की सख्त जरूरत है। भारतीय क्रिकेट के इन तीनों महादिग्गजों के एक दूसरे के विपरीत और बेहद तल्ख बयानों ने अब यह पूरी तरह से शीशे की तरह साफ कर दिया है कि भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम के भीतर इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और टीम में अंदरूनी खींचतान अपने चरम पर पहुंच चुकी है। राजकोट की इस हार ने टीम के भीतर की गुटबाजी और विचारधारा के गहरे मतभेदों को सरेआम उजागर कर दिया है। जहां एक तरफ हेड कोच गौतम गंभीर पूरी तरह से युवा खून, आक्रामक मानसिकता और केवल वर्तमान प्रदर्शन को ही पैमाना मानकर सीनियर खिलाड़ियों पर दबाव बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी खेल के बड़े मंच पर वर्षों के अनुभव, रणनीतिक सूझबूझ और कप्तानी की बारीकियों के महत्व को पुरजोर तरीके से समझा रहे हैं। मैनेजमेंट और खिलाड़ियों के बीच पैदा हुए इस जबरदस्त टकराव और न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली इस शर्मनाक हार ने अब निर्णायक तीसरे वनडे मुकाबले से ठीक पहले टीम मैनेजमेंट, मुख्य चयनकर्ताओं और बीसीसीआई के आला अधिकारियों के सामने कई बड़े और चुभने वाले सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या भारतीय क्रिकेट अब एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है या फिर पुराने दिग्गजों की सलाह को दरकिनार करना टीम के लिए आत्मघाती साबित हो रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप सभी की क्या राय है इस पूरे हाई वोल्टेज विवाद पर? क्या आपको लगता है कि हेड कोच गौतम गंभीर का सरेआम रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों को हार का मुख्य गुनहगार ठहराना और उन पर उंगली उठाना बिल्कुल सही फैसला है? या फिर आप भी पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की उस बात में दम देखते हैं कि मैदान पर कप्तानी के अनुभव और रणनीतिक कौशल की भारी कमी की वजह से ही जीता हुआ मैच भारत के हाथ से फिसल गया? आप अपनी कीमती और बेबाक राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जी गंभीर या आर रोहित लिखकर हमें जरूर बताएं ताकि पता चल सके कि देश की जनता किसके साथ खड़ी है। अगर आपको हमारा यह विशेष विश्लेषण और क्रिकेट की यह अंदरूनी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भारतीय क्रिकेट की ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली और विस्फोटक खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। गिल को कप्तान बनाकर आप उनसे बल्लेबाजी और कप्तानी दोनों की उम्मीद कर रहे हैं, यह गलत है। रोहित शर्मा को कप्तान बनाना चाहिए था, उन्होंने केएल राहुल की तारीफ करते हुए कहा। राहुल ने अकेले लड़ाई लड़ी लेकिन बाकी बल्लेबाजों ने गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेले, कोई भी राहुल के साथ खड़ा नहीं हुआ। गेंदबाजी पर गावस्कर ने तीखा हमला बोला, यह गेंदबाजी बेहद घटिया थी, कोई रणनीति नहीं, कोई दबाव नहीं। अगर यही रवैया रहा तो आगे भी नतीजे ऐसे ही आएंगे। वीरेंद्र सहवाग ने अपने बेबाक अंदाज में सीधे शब्दों में कहा, भारत यह मैच कोहली, गिल और गौतम गंभीर की वजह से हारा, इसमें कोई शक नहीं। सहवाग ने कहा कि मैदान पर